Our next drug is mainly inhibitor of thyroid hormone release. ठीक है, पहले वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे दो ड्रग्स, इनिबिशन ऑफ सोडियम आयोडीन सिम्पोटर एंड थायराइड पेरोक्सिडेज इनिबिटर्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट ड्रग इज थर्ड नंबर पे है इनिबिटर ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज, जिसके अंदर आता है सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ल्यूजॉल सॉल्यूशन. ल्यूजॉल सॉल्यूशन कैसे बनता है? ठीक है, 30% आयोडीन इन 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, नाउ कम टू द डायग्राम. सॉरी बच्चों, ल्यूजॉल सॉल्यूशन जो है, जो कि इनिबिट करता है थायराइड हार्मोन रिलीज को, वो कैसे बनता है? 5% आयोडीन इन 10% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. 5% याद रखिएगा. ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार. ल्यूजॉल सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनता है, तो इसके अंदर ये 4-5 ऑप्शन होते हैं, उसमें से यही अपन को टिक करना है. 5% आयोडीन इन 10% पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझिए. ठीक है, ये आपने समझ लिया था, ये 3 स्टेप. ठीक है, और ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग. ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको. नाउ अब आगे क्या होगा? जब T3 एंड T4 बन जाता है तो वो सबसे पहले किसके अंदर जाता है? ब्लड के अंदर जाता है. किस में जाता है? ब्लड में. ब्लड से है वो अपने लीवर में जाता है और अपनी ब्लड इसमें मसल्स के अंदर जाता है. तो ये अभी अपना जानना जरूरी है. अब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन. तो T3 एंड T4 जो है वो ब्लड में जाने से रोकने के लिए अपन कौन सी ड्रग्स देंगे? सोडियम आयोडाइड, ल्यूजॉल आयोडीन, ये सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या करती है? T3 एंड T4 जो अपना बन चुका है उसको ब्लड में जाने से रोकती है. जब ब्लड में नहीं जाएगा तो आगे थायराइड जो है वो ग्लैंड, जो थायराइड जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है, तो ये स्टेप को रोकने से क्या होगा? आगे जो है वो लीवर में नहीं जाएगा, लीवर में नहीं जाएगा तो मसल्स में नहीं जाएगा, मसल में नहीं जाएगा तो थायराइड हार्मोन का रिलीज जो है वो कम हो जाएगा. तो ये अपन किस में यूज करते हैं? वही हाइपरथायरॉयडिज्म में, जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं. ठीक है, थायरॉयडिस्ट्रॉम में. कम टू द थ्योरी. ठीक है, इसके अंदर इनिबिटर ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज, थायराइड हार्मोन को रिलीज होने से कौन रोकता है? सोडियम आयोडाइड. किसके अंदर रिलीज? किस में? ब्लड के अंदर. ब्लड में रिलीज होने से कौन रोकता है? जैसा मैंने उसमें डायग्राम में आपको बताया था, ब्लड में रिलीज होने से रोकने के लिए सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ल्यूजॉल सॉल्यूशन. 5% आयोडीन इन 10% पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, ल्यूजॉल सॉल्यूशन एक्ट एज अ थायराइड कॉन्स्टिपेटिंग एजेंट बाय इनिबिटिंग द रिलीज ऑफ T3 एंड T4. T3 एंड T4 किसके अंदर? इनटू द ब्लड के अंदर. ब्लड में जाने से उसको रोक दिया. ठीक है, नाउ फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायराइड ड्रग. सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एक्टिंग अगर कोई ड्रग है तो वो कौन सी है? इनिबिशन ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज, सोडियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायराइड ड्रग्स होती है. ठीक है, दीज एजेंट मेक द थायराइड ग्लैंड कैसे एक्ट कैसे करती है ये? ठीक है, वो तो उसका मैकेनिज्म था कि T3 T4 को ब्लड में जाने से रोकती है, लेकिन करेगी क्या ये थायराइड ग्लैंड में? ये थायराइड ग्लैंड को सिकुड़ देगी. ठीक है, उसको श्रिंक कर देगी साइज के अंदर. ठीक है, अगर श्रिंक हो गया, अगर थायराइड ग्लैंड सपोज ये अपना थायराइड ग्लैंड है, ठीक है अपना, तो ये क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा. श्रिंक होने से क्या होगा? श्रिंक होने से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा. ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो होंगी वो भी श्रिंक हो जाएगी. तो फाइनली क्या होगा? वेस्कुलैरिटी जो होगी, इसके जो ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, वो भी श्रिंक होने से क्या होगा? वेस्कुलैरिटी कम हो जाएगी. ठीक है, ब्लड में. ठीक है, दीज प्रॉपर्टीज आर यूटिलाइज्ड इन द प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड. ऑपरेशन से प्रिपेयर करने से पहले, ठीक है, जब अपन थायराइडेक्टॉमी करते हैं या कुछ भी करते हैं, इस ऑपरेशन से पहले, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन से पहले अपन क्या करते हैं? ये ड्रग्स देते हैं. कौन सी? पोटेशियम आयोडाइड, ल्यूजॉल सॉल्यूशन और ये सब. ठीक है, ऑल्सो यूज्ड इन थायराइडस्ट्रॉम. ठीक है, थायराइडस्ट्रॉम जो है वो मैंने आपको बताया था. थायराइडस्ट्रॉम में एक्सेस में थायराइड हार्मोन रिलीज होता है. ठीक है, इसके अंदर जिसमें बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है. तीनों चीजें बढ़ जाती है थायराइडस्ट्रॉम के अंदर, याद रखिएगा. बीपी, हार्ट रेट एंड बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, और थायराइड हार्मोन तो बढ़ ही जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आयोडीन इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड एक्सपेक्टोरेंट. आयोडीन जो है अपन कई बार आपने देखा होगा एज ए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी यूज करते हैं. इसका अदर यूज है, ये अभी इस उसमें मैटर नहीं करता. ठीक है, लिथियम कैन कॉज द हाइपोथायराइडिज्म. अपन अगर लिथियम लेते हैं, ठीक है, लिथियम भी एक ऐसी ड्रग होती है जो इसी में यूज होती है, जो हाइपोथायराइडिज्म करती है. कहने का मतलब है थायराइड जो हार्मोन है उसके लेवल को कम करती है. ठीक है, इनिबिट द थायराइड रिलीज, हार्मोन को रिलीज होने से रोकती है. कौन सी ड्रग? लिथियम. ठीक है,
नाउ व्हाट आर द साइड इफेक्ट, ठीक है। जो सेंसिटिव इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, कई बार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पोटेशियम आयोडाइड के प्रति या फिर ये लुजॉल सॉल्यूशन से, तो उन पेशेंट में क्या होता है, एक्यूट रिएक्शन हो जाती है। कई बार उनके लिप्स जो हैं वो स्वेल कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजियोइडीमा हो जाता है, फीवर आ जाता है, जॉइंट में पेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, एंजियोइडीमा हो जाता है, ठीक है, पेन होने लग जाता है, हेमरेजेस हो जाते हैं, कई बार पिटेचल हेमरेज होते हैं, छोटे छोटे लाल 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 दाग हो जाते हैं, ठीक है, पूरे पैचेस बन जाते हैं रेड रेड, ठीक है, उसके खून के थक्के से जम जाते हैं सब जगह, ठीक है। तो कई बार सेंसिटिव पेशेंट में ये साइड इफेक्ट देखने को मिला है, ठीक है। कई बार अगर अपन बहुत ज़्यादा आयोडाइज की डोज बहुत ज़्यादा ओवरडोज दे देते हैं तो आयोडिज्म हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ आयोडिज्म, आयोडिज्म कहने का मतलब है जब अगर बहुत ज़्यादा अगर अपन ओवरडोज ऑफ दिस ड्रग्स दे देते हैं तो इससे क्या होता है, आयोडिज्म हो जाता है। आयोडिज्म के अंदर क्या होता है, मैंने यहाँ लिख रखा है, इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है अपनी, ठीक है। इसमें अपने सारे सिक्रीशंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे लैक्राइमेशन, आंख से आंसू आने लग जाते हैं, ठीक है, मुंह में स्लाइवा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, स्लाइवेशन हो जाता है, लैक्राइमेशन हो जाता है, राइनोरिया हो जाता है, ठीक है। राइनोरिया मतलब कि नोज जो है वो कंटिन्यूसली बहने लग जाती है, ठीक है। एक्सेस में थिक फ्लूइड जो है वो नाक से बहने लग जाता है, ठीक है। ओवरऑल कहने का ये मतलब है सारे सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हेडेक होने लग जाता है, रैशेस होने लग जाते हैं, जीआईटी डिस्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। और कई बार तो देखने को ये भी मिला है कि इस आयोडिज्म के अंदर क्या होता है कि एडोलेसेंट्स जितने भी होते हैं, यंग होते हैं, उनके अंदर एक्ने भी बढ़ जाते हैं, फ्लेयरिंग अप ऑफ एक्ने इन द एडोलेसेंट, ठीक है। तो ये ड्रग वैसे तो अच्छी है पर इसके साइड इफेक्ट बहुत जाते हैं, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा ओवरडोज नहीं देना है। ओवरडोज ऑफ आयोडीज से आयोडिज्म हो जाता है, ठीक है, और आयोडिज्म पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज अवर ड्रग कॉजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये अभी अपने पहले भी मैं आया कि जब अपन यूथायरॉइड करते हैं, थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल करते हैं बिफोर एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन, दिस इज ओनली द रेडियो एक्टिव आयोडीन। रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन कर देता है। ग्लैंड ही नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा, थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। किसी किसी की पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है, उस केस में वो बहुत ज़्यादा एक तो पतले हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहने लग जाता है, ट्रिमर करने लग जाते हैं हाथ, ठीक है, और आंखें जो एकदम फूल जाती है, पफी पफी हो जाती है, बटरफ्लाई शेप जैसा हो जाता है थायराइड ग्लैंड एकदम। तो उस केसेस में अपन को फाइनली थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रक्शन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ड्रग कॉजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड में आता है I-131। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है कि विच रेडियो आइसोटॉप वी यूज इन डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट इज I1 आयोडीन 131, याद रखिएगा। आयोडीन 131 द मोस्ट कॉमनली यूज रेडियो एक्टिव आयोडीन विथ हाफ लाइफ ऑफ 8 days, 8 दिन की इसकी हाफ लाइफ होती है, ठीक है। ये बहुत स्टेबल आइसोटोप होता है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जो ये आयोडीन 131 जो होती है, ठीक है, वो बीटा और गामा रेज जो है वो निकालती है, ठीक है। कौन कौन सी रेज निकलती है इसमें से, बीटा और गामा। और वो बीटा और गामा रेज जो होती है वो क्या करती है, जो इसके फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, आप इसमें आ जाइए डायग्राम पे, ठीक है। जब अपन रेडियो एक्टिव आयोडीन्स देते हैं तो वो क्या करती है, जो ये आपने ये फॉलिकुलर सेल्स देखे होंगे, ये जो है पूरा, ये मैंने ब्लू से जो बना रखा है, ये पूरा पोर्शन इसमें फॉलिकुलर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फॉलिकुलर सेल्स जो है उसको क्या करती है, डैमेज कर देती है, उसको डिस्ट्रक्शन कर देती है। कौन, रेडियो एक्टिव आयोडीन, डेट इज आयोडीन 131 ये फॉलिकुलर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। कौन सी रेज निकलती है उसमें से, बीटा एंड गामा रेज के थ्रू, ठीक है। तो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन किसमें, ओल्डर पेशेंट्स के अंदर अपन यूज करते हैं, ठीक है। और इसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है वो 3 महीने के अंदर आ जाता है, ठीक है। विद द मेनली अपन और किस किस में यूज करते हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म ओल्डर पेशेंट में यूज करते हैं, जिनको हार्ट डिजीज है उसमें यूज करते हैं। टॉक्सिक नोडुलर गोइटा, व्हाट इज टॉक्सिक नोडुलर गोइटा, उसके अंदर क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत ज्यादा इनलार्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, और छोटे छोटे उसके अंदर क्या हो जाते हैं, राउंडेड स्मॉल नोड्यूल्स बन जाते हैं ग्लैंड के अंदर। और वो ग्लैंड के अंदर नोड्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन के रिलीज को बढ़ा देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ता है उसमें से, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन जो टॉक्सिक नोडुलर गोइटा में एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, जो अपने लिए हार्म करता है। उस केसेस में भी अपन आयोडीन 131 देते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिक नोडुलर गोइटा में देते हैं। थायराइड कैंसर के अंदर अपन देते हैं, भाई थायराइड कैंसर हो गया, जो पूरा थायराइड की जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, मतलब पूरी तरीके से कैंसरस सेल हो चुकी हैं, तो वो कैंसर जो है वो मेटास्टेसिस ना हो, वो और कहीं ना फैले,
पहले, इसलिए अपन पूरे थायराइड ग्लैंड जो है उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसके थ्रू? आयोडीन 131 के थ्रू, ठीक है। तो थायराइड कैंसर में देते हैं, ठीक है। रिकरेंट ग्रेव्स डिजीज में, ग्रेव्स डिजीज क्या होती है? व्हाट इज ग्रेव्स डिजीज? ग्रेव्स डिजीज के अंदर भी वही होता है कि जो थायराइड जो लेवल होता है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस केस में भी अपन क्या करते हैं, ये ड्रग देते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अवर, बस ग्रेव डिजीज एक तरीके से इम्यून सिस्टम की डिसऑर्डर होता है, उसके अंदर भी बस ये होता है थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें भी वही बटरफ्लाई शेप्ड जो अपना जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बिल्कुल बटरफ्लाई शेप जैसा हो जाता है, ठीक है। और बस ये इतना फर्क है कि ये इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है, अपना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ये, ठीक है। इसमें भी थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है, तो उस केस में भी अपन आयोडीन 131 देंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा प्रेगनेंसी के अंदर इस ड्रग को नहीं देते, क्यों? क्योंकि क्या कर सकता है, ये फीटल थायराइड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। आयोडीन 131 जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं देते, क्योंकि ये फीटल थायराइड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। प्रेगनेंसी में मैंने आपको बताया प्रोपाइल थायो यूरासिल वही ड्रग देंगे, ठीक है। और यंग चिल्ड्रंस में भी अपन इसको नहीं देते, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट यही है कि ऑब्वियसली बात जब थायराइड फॉलिकुलर सेल्स जो है वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एक्सेस में, तो क्या होगा, इसका यही साइड इफेक्ट है, हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। जो इसमें कुछ नहीं हो सकता है, इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म इट इज परमानेंट, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा हमेशा के लिए। जो थायराइड हार्मोन रिलीज होता है वो खत्म हो जाएगा, थायराइड हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि उसके सेल से डिस्ट्रॉय कर देगा ये। तो हाइपोथायरॉयडिज्म इसका साइड इफेक्ट है।